हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या इसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विशिष्ट प्रतिरोध या इसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद होगा। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का हम एक फॉर्मूला जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध φ क्या होता है, RA/L। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम बना लें। इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है, R है प्रतिरोधकता, मतलब प्रतिरोध है। R क्या है, R है प्रतिरोध। उसके बाद A को यदि हम ध्यान से देखें तो A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और L क्या है, तो L है लंबाई। कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई है। तो इस बात को आपको इतना कम से कम याद रखना है कि ये सभी क्या क्या है। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब यहीं से हम इसका परिभाषा करेंगे। यदि मान लेते हैं कोई चालक तार है, ये एक मान लेते हैं कोई भी चालक है, ध्यान से समझेंगे तभी यहाँ पे परिभाषा आपको याद होगा। ये कोई चालक है। अब इसकी यदि हम मोटाई पे बात करें, मतलब इसके यदि क्षेत्रफल पे बात करें, ए मतलब इसका मोटाई कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 को हम कह सकते हैं इकाई, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। और उसकी यदि लंबाई पे हम बात करें तो इसकी लंबाई मतलब L जो है वो भी है 1, मतलब 1 को हम इकाई कह सकते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यदि कोई चालक तार है, उसकी लंबाई 1 हो और उसकी मोटाई भी 1 हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आ रहा है हमने क्या कहा? हमने कहा कि कोई भी चालक तार है, यदि उसकी लंबाई भी और उसकी मोटाई भी दोनों यदि 1-1 मीटर हो, मतलब 1 हो, तो उसमें उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, या उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आ गया हो आपको? तो इसलिए यहां से यदि हम ध्यान से करें तो यदि हम L = 1 ले लें, मतलब इकाई, और A = 1 ले लें, मतलब इकाई ले लें, तो यदि इन दोनों का मान 1-1 हो जाएगा तो जो अब क्या हो जाएगा, म्यू होगा, जो मतलब फाई होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो फाई = R के बराबर हो जाएगा। और ये R क्या है, प्रतिरोध है ना, ये है प्रतिरोधकता। तो यहां से हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कोई चालक तार है तो हम कहेंगे किसी चालक तार में इकाई लंबाई, ये लंबाई है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का। तो हम यही कहेंगे किसी चालक तार की इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया हो आपको? देखिए, आपको यहाँ से यदि समझेंगे तो आपको परिभाषा याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा यदि यहाँ से आप समझेंगे नहीं तो। इसलिए समझिए हमने क्या कहा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले ये चालक तार में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो एक बार और मैं परिभाषा को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, आपको समझ कर याद कर लें।
अब वही बात हमने यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है तथा इसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखेंगे, इसको प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में विशिष्ट प्रतिरोध ना कह गए आपसे प्रतिरोधकता कह सकता है या कहता भी है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ आपको टॉपिक है जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला इसका पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक आप इसका याद रखेंगे कि ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक होता है जो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो 1 मीटर बच जाएगा, तो ये ओम मीटर हो जाएगा इंटू मीटर। उसके बाद ये कौन सी राशि होती है, तो ये भी याद रखेंगे कि ये अदिश राशि होता है। ठीक है, अगला आता है कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बीमीय सूत्र कहे या बीमा कहे, तो आपको याद रखना है कि Ml3T-3A-2 ये बीमीय सूत्र है, आप इसको याद रखेंगे। अब ये भी बात याद रखेंगे, बीमीय सूत्र हमने निकालना सिखाया है, तो आप निकालना सीख सकते हैं कि कैसे ये हमने निकाला है। तो आप डायरेक्ट या तो याद कर सकते हैं या आप इसको निकालना सीख जाएंगे तो अच्छे से आप निकाल पाएंगे। तो आशा करते हैं कि पूरा डिटेल में हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अपने पूरे सिलेबस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फिजिक्स का, वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय